पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पीएनबी अनीसाबाद शाखा से डकैती कांड का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 33 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जून के दिन अपराह्न में लगभग 3:30 बजे हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी कि पीएनबी में, जो अनीसाबाद में पीएनबी लोकेटेड है, वहाँ एक घटना घटित हुई है। और उसके सत्यापन में सबसे पहले वहाँ पर सिटी एसपी पश्चिमी पहुँचे थे और उसके बाद पता चला था कि वो केस बैंक डकैती का है। और उसके तत्काल कुछ देर बाद मैं भी वहाँ गया था और लोकल थानेदार और जो डीएसपी हैं, और उसके बाद कई थानों की पुलिस वहाँ पहुँची थी। घटना अत्यंत ही संवेदनशील थी। राजधानी के हेडक्वार्टर में दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई थी। इनिशियल सत्यापन के बाद पता चला था कि कुछ अपराधकर्मी आए हैं और संख्या बैंक के जो कर्मी हैं वो लोग नहीं बता पा रहे थे। और कैश की गिनती के बाद पता चला था कि 52 लाख की लगभग लूट हुई थी और इस आशय का एफआईआर दर्ज कराया गया था। बनाई थी इसका नेतृत्व सिटी एसपी पश्चिमी अशोक कुमार कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स को लगाया था और चुनकर बारह सिपाहियों को 13 सिपाहियों को लगाया गया था। और लगातार प्रयास चला, हर दिशा में अनुसंधान चला। जो लीड्स बैंक से मिले थे वो सफिशिएंट नहीं थे। ऐसी घटनाएं पूर्व में बिहार में हुई पड़ी हैं। हम लोगों का शक पहले जो मुथूट फाइनेंस का केस हुआ था हाजीपुर में, उस पर भी गया था। उसके पहले कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में कुछ घटना घटी थी, उस पर भी गया था। पटना ज़िले में भी फतुहा में और बेलछी में पहले घटनाएं घट चुकी हैं। 1 वर्ष पूर्व विजया बैंक में भी रूपसपुर में लूट हुआ था। सबको हमने खंगाला, लेकिन हम लोगों को इनिशियल 2-3 डेज़ में कुछ सक्सेस नहीं मिला था। 27 तारीख को इस केस को हम लोगों ने उद्धृत कर लिया था और इस नतीजे पर हम पहुँच गए थे कि घटना कैसे हुई है। इसके लिए बहुत फील्ड वर्क लगा और जो टीम के जो 21 सदस्य थे, जिसमें कि 13 कांस्टेबल्स हैं और 9 ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने अथक प्रयास किया। लगभग समझिए कि इसमें 6 दिन लगातार बिना सोए लोगों ने काम किया। और उसके बाद कुछ हम लोगों को ह्यूमन इंट मिला। जो मीडिया में जो फुटेजेस आए थे उसके आधार पर बहुत ही वेग इन्फॉर्मेशन था, लेकिन कुछ ह्यूमन इंट मिला कि ये कुछ लोग संभवतः हो सकते हैं। उन लोगों का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है फ़िलहाल, तो उस आधार पे उन पर तुरंत दबिश बनाना मुश्किल था। उन लोगों का प्रॉपर रेकी किया गया। लगातार 6 दिन रेकी चला और उसके बाद हम लोग बॉयल डाउन किए तो इन्फॉर्मेशन प्रूफ हुआ कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक बैंक कॉलोनी है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। इसका नाम है अमन कुमार। ये पेशे से इंग्लिश का कोचिंग चलाता है, इंग्लिश का टीचर है और अनीसाबाद गोलंबर पर ही है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विनिंग एज इंस्टीट्यूट है, उसमें इंग्लिश पढ़ाता है। और इसके चाल को वेरीफाई हम लोगों ने किया, इसके बॉडी लैंग्वेज को वेरीफाई किया, इसके मोटरसाइकिल को वेरीफाई किया और लगभग कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। और एक दिन फिर हम लोगों का लक भी साथ दिया और 4-5 लोग उसके साथ देखे गए और उनको हम लोगों ने दिन भर फॉलो किया। और सही समय पर फिर कल रात में रेड हुआ ऐसे घर पर, तो घर पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और हम लोगों का जो 10 दिनों का एनालिसिस था ये सही बैठा और हम लोगों का रेड भी सही जगह पे हुआ। घटनास्थल से जो 6 डकैत थे उसमें से 5 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए और
घटनास्थल से ही लगभग 23 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। 5 हथियार बरामद हुए, सबने अपनी संलिप्तता स्वीकारी। घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। एक पल्सर मोटरसाइकिल था जो इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल था, वो भी इस्तेमाल हुआ था। एक स्कूटी भी बरामद हुआ, जिससे कि 5वां अपराधकर्मी वहाँ आया था जहाँ कल मुलाकात हो रही थी। संलिप्तता स्वीकारने के बाद इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो सबने अपना शेयर कबूला और इन लोगों के अपने घरों से रिकवरियाँ हुई हैं। कुल मिलाकर हम लोगों ने 33.25 लाख रुपए कैश रिकवर किया है। पीएनबी की जो टीम थी, जो हमारे वादी थे, कैश बैंक मैनेजर थे और उसके एलडीएम है, उनको भी बुला के हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। इसने कुछ पैसों को शराब के खरीद में भी इन्वेस्ट किया था, तो वो उसके निशानदेही में 85,000 का शराब भी बरामद हुआ है। उसका अलग से केस इसके पूरी थाना क्षेत्र में हो रहा है। जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं उनका मुख्य सरगना अमन कुमार है, जिसका मैंने बताया कि पेशे से वो इंग्लिश टीचर है। दूसरा है सोनेलाल, ये रहने वाला है गोसाई टोला बुद्धा कॉलोनी का। यह शटरिंग मिस्त्री का काम करता है। ये पहले गुजरात केरला में भी काम कर चुका है, 2-3 साल से बिहार में है। तीसरा मेन व्यक्ति जो है ये हरि नारायण है। ये आर के नगर क्षेत्र का रहने वाला है। ये कराटे टीचर है और जिम इंस्ट्रक्टर का काम ये करता रहा है। चौथा व्यक्ति प्रफुल्ल कुमार है। ये पेशे से कंपाउंडर है। इसका अपना एक सो कॉल्ड क्लिनिक चलता है बोरिंग कैनाल रोड में, रिलायंस ट्रेंड्स का जो शोरूम है उसके बगल में। उसके बाद 5वां व्यक्ति जो है वह है गणेश कुमार उर्फ ननकी। ये पहले जेल जा चुका है, शराब पीने के जुर्म में जेल 1-2 बार गया है। इसका भी जो ठिकाना है ये राजापुर पुल के आसपास इसका निवास है। जब पूरी घटना का उद्भेदन हुआ तो जो कहानी निकल के आई वो ऐसी थी कि ये 5 लोगों में से कोई भी व्यक्ति पहले जेल नहीं गया। हालांकि ये लोग 5 साल से लगातार सक्रिय रहे हैं। इन्होंने कुबोला के 2015 में भी एक बहुत ही चर्चित घटना हुई थी एसके पुरी क्षेत्र में। जानकी निवास में जो गैस एजेंसी के मालिक थे उनके यहाँ डकैती की घटना हुई थी, उसमें ये लोग संलिप्त थे, इन्वॉल्व थे। आज से 3 महीने पहले 23 फरवरी को फर्स्ट क्राई, ये कंकरबाग में एक जगह है, फर्स्ट क्राई दुकान है, खिलौने की दुकान है, उसमें रात में 10 बजे लूट होती है। उस घटना में भी ये 3 लोग संलिप्त थे। उनका नाम अमन और सोनेलाल और हरि नारायण है। पंजाब नेशनल बैंक की घटना का प्लानिंग दिसंबर से चल रहा था। कारण ये था कि जो मेन इनका सरगना है अमन कुमार, ये अनीसाबाद गोलंबर स्थित ही जो विनिंग एज इंस्टीट्यूट है वहीं पढ़ाता है। पेशे से अपराधी ये है। इसका दूसरा पेशा कोचिंग है और न सिर्फ ये एक जगह पढ़ाता है, कई जगह पढ़ाता है। अच्छा टीचर है, इसके कई स्टूडेंट्स पढ़ा चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ये किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाया था आज से 5 साल पहले। इन लोगों के मन में ये बात है कि लगातार ये लोग अपराध कर रहे हैं, पकड़े नहीं गए हैं पिछले 5 सालों में। तो इस बार इन लोगों ने इसने टारगेट किया था कि इसके रूट में पड़ता था, जब ये घर जाता था पोस्टल पार्क चक्कनपुर में, तो उसके रूट में पड़ता था बैंक। समहाउ उसको वो टारगेट किया। ये और इसका दोस्त हरि नारायण जो है वो गांधी मैदान में कराटे सिखाता था और ये गांधी मैदान में दौड़ने आता था। तो गांधी मैदान में ही इन लोगों की मुलाकात हुई और फिर इन लोगों ने अपने लिंक्स खंगाले। तो आपस में ये लोग किसी से पूछ के लड़कों को जुगाड़ किए। पुलिस ने डकैती कांड का उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी लोकल अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार और बाइक भी बरामद किए हैं। पिछले 10 सालों से ये पटना में लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे।